कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर के सुमन। मैं आज आपको समाचार विश्लेषण साइट पर बताऊंगा कि मुंगेर में जो गोलीकांड हुई उसमें गलती किसकी थी। दरअसल मुंगेर बड़ी दुर्गा स्थान है जहाँ से कि बड़ी दुर्गा प्रतिमा बैठती है, जो सारे भारत में फेमस है। वह हिंदुओं की बहुत ही महान देवी के रूप में उसकी प्रतिमा मानी जाती है। जो आप देखते होंगे कि पूरे देश में एक प्रतिमा केवल मुख से दुर्गा जी की दिखती है, जिसमें कि 16 श्रृंगार किए रहते हैं। वह देवी की जो मुख आकृति है, वही मुखाकृति बड़ी देवी दुर्गा की है। और वह आज ही से नहीं, बहुत पहले से ही उसे मनाया जाता है और उसकी कथा बहुत पुरानी है। लगभग 350 वर्ष भी हो गए हैं। और उसे मनाने की जो प्रथा है वह आज ही से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। उसे लोग, स्थानीय लोग, वहाँ के जो श्रृंगार हैं वह इस प्रकार से सजाते हैं देवी को कि जो पूरे देश में भी वैसा नहीं किया जाता है। इसीलिए मुंगेर की वह जो बड़ी दुर्गा देवी है, वह प्रतिमा बहुत ही विशाल और महान है। उसकी कथा भी बहुत विशाल और महान है। और ऐसा कहा जाता है कि उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वह वास्तव में देवी दुर्गा, जो स्थानीय बिहार और बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो भी देवी दुर्गा है उसमें सर्वश्रेष्ठ वह देवी दुर्गा की प्रतिमा है। उस प्रतिमा के प्रति जो आस्था है हिंदुओं की, वह शायद कुछ कम पड़ गई हो, लेकिन वह कम होने लायक नहीं है। वह देवी पूर्णतः जीवंत है और उस देवी के साथ कुछ भी ऐसा कार्य करना जो बहुत ही दुखदाई होगा किसी भी समाज के लिए। और यह हिंदुओं के लिए ही नहीं, मुसलमानों के लिए भी बहुत ही, मुसलमान भी हिंदू जो देवी हैं दुर्गा और काली की पूजा करते हुए देखे गए हैं। कुछ जो स्थानीय जो स्थान है, चाहे वह सहरसा का, सुपौल का नौहट्टा हो या मुंगेर की देवी हो, उसकी प्रतिमा के प्रति उनकी भी आस्था है उसी प्रकार से। और उसके लिए 36 कहार माने जाते हैं कि जब उसका भसान किया जाता है। और भसान भी ऐसा माना जाता है कि लगभग जब सारी देवी दुर्गा जो स्थानीय रूप से जो भी देवी हैं वहाँ पर जो प्रतिष्ठापित होती हैं, उसकी जो स्थापना होती है, स्थापना के बाद जो जब भसान किया जाता है तो गंगा में वह प्रतिमा बाद में भसती है, जब देवी दुर्गा की, यह बड़ी दुर्गा की प्रतिमा भस जाती है। और इसके साथ ऐसा है कि यह पूर्णतः 2 दिन 3 दिन के बाद ही इसे भसाया जाता है। 3 दिन का तो ऐसा माना जाता है कि 3 दिन के बाद इसे भसाया जाता है। और तब सारी जो स्थानीय, जो लगभग 50 के आसपास रहती है, जो अनेक टोले में बिठाए जाते हैं, उन प्रतिमाओं को भसाया जाता है। इसके प्रति बहुत सारे जो लोग हैं वे पूजा पाठ करते हैं और उपवास में भी रहते हैं। और वह जो एक लड़का जो मारा गया है, वह भी लड़का पूजा में ही था और बड़ा ही पुजारी टाइप का लड़का था। यहाँ पर दरअसल क्या है कि यह गलती कुछ प्रशासनिक गलती है और चुनाव आयोग इसमें पूरी तरह से जिम्मेदार है। चुनाव आयोग को स्थानीय स्तर पर यह देख लेना चाहिए था कि किस प्रकार से, कहाँ पर यह पूजा का चूंकि समय है, इसमें व्यवधान डालना, सबसे पहले तो इसके बीच में चुनाव ही नहीं करवाना चाहिए। तो यह भाजपा की गलती है। भाजपा को लगता है कि यह बीच चुनाव जो करवाया जाए इस मौसम में तो शायद उन्हें मत मिल जाएगा। तो यह है, लेकिन इसी के कारण से यह जो क्या अपील कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो जो कुछ हुआ, हम आपके दुख को समझ सकते हैं, हालांकि बहुत मुश्किल है और ये अनुराग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो कुछ हो रहा है इस शहर में, जो आज स्थिति पैदा हुई, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे?
तो यही कहना है कि शांतिपूर्ण रूप से सारा काम हो, अनुराग को न्याय दिलवाएं, सीबीआई का गठन करवाएं, शांतिपूर्ण ढंग से, कोई भी भगदड़ न हो, कोई भी अभद्रता न हो, शांतिपूर्ण ढंग से सब चीज कीजिए। कुछ समय लगे ठीक है, लेकिन विधि व्यवस्था बनाते हुए सब चीज ढंग से अनुराग को न्याय दिलाना है। घटनाएं घटती हैं, यह घट रही है। दरअसल क्या है कि चुनाव बहुमूल्य नहीं है, बहुमूल्य है नागरिकों का जीवन। और नागरिकों के जीवन के साथ जब खिलवाड़ किया जाता है तो उसके लिए प्रश्न तो उठाए ही जाएंगे, और प्रश्न उठाते रहना ही अच्छे समाज का नियम है, धर्म है, वही लोकतंत्र है। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो यह देखना चाहिए था कि स्थानीय स्तर पर जो देवी दुर्गा की पूजा है या काली की पूजा है, इस समय में कहीं जो क्लैश तो नहीं हो रहा है चुनाव आयोग का वह जो तिथि है। तो सबसे पहले है कि उस समय में यह तिथि की गणना क्यों की गई, तो सबसे पहले इसमें चुनाव आयोग जिम्मेदार है। दूसरा है कि इसमें जो भाजपा है, तो भाजपा को यह नहीं समझना चाहिए कि बीच में लोग यदि मतदान करते हैं पूजा के बीच में तो उन्हीं को मत मिलेगा और वे इस मत के हकदार हैं, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। उन्हें थोड़ा सा इसमें एक बच्चे की मौत की भी खबर है और लोगों की मांग है कि दोषियों पर फौरन कार्रवाई की जाए। इसे लेकर लोगों के अंदर गुस्सा भी है। और आज की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अब से थोड़ी देर पहले की, जब एसपी ऑफिस को अपना निशाना बनाया गया, बीच सड़क पर खड़ी सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। विराम देना। दूसरा है कि यहाँ पर जो लिपि सिंह है, लिपि सिंह एक स्थानीय नेता की पुत्री है और जो इसी इलाके में उनका अपना निवास भी है, घर भी है, और उन्हें इसी जगह पर किस प्रकार से बदली करके वहाँ पर दी गई थी। तो सबसे पहले है कि चुनाव आयोग ने यह गलती की कि वहाँ पर स्थानीय लोगों से बात नहीं किया और वहाँ की जो क्या परंपराएं हैं उसका ध्यान नहीं रखा। यह जो चुनाव आयोग का लगता है कि जीएस बड़ा कमज़ोर है, सामान्य ज्ञान बड़ा कमज़ोर है, और इस प्रकार से जो कांग्रेसी पैरवी से जो लोग बनाए जाते थे आईएएस वगैरह, उसी में से लगता है कि ये लोग कुछ बनाए गए हैं जिन्हें कि स्थानीय परंपराओं की जानकारी नहीं है। इसीलिए जो इंटरव्यू होते हैं या जीएस की परीक्षा होती है उसमें उन सामान्य ज्ञान पर ध्यान दिया जाता है कि किस लड़के में सामान्य ज्ञान अच्छा है और उसे ही इसमें चुना जाता है। तो उस चुनाव आयोग को यह जानकारी यहाँ पर नहीं थी और वह नक्सली क्षेत्र भी है। तो इस प्रकार से वह नक्सली क्षेत्र होने के कारण से तो इन लोगों का जो विचार होगा वह यह होगा कि नक्सली क्षेत्र का जो मतदान है वह एक साथ ले लिया जाए। यह सही था सोच, लेकिन इन्हें करना क्या चाहिए था, या तो जो 28 का जो समय निर्धारित किया गया था तो वह दशहरे के बीच में पड़ रहा है, तो उन्हें कम से कम 6 दिन के बाद, दशहरा जैसे बीत जाता है, दसवीं का जो 25 और 26 का समय था, उसके 6 दिन के बाद ही कहीं पर वह करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर मजबूरी है कि जो दीपावली है तो दीपावली फिर 14 के आसपास है, तो वह समय उनका यह होता। लेकिन यहाँ पर 6 दिन का यदि समय दिया जाता तो 2 और 3 का जो यह मतदान हो रहा है यह सही है, 2 को यह कर दिया जाता, 2 के बाद फिर जो है सो 6 के आसपास कर दिया जाता, और 6 के बाद यह 8 या 9 को किया जा सकता था, और 11 को इसका यह आ जाता निराकरण जो भी है। लेकिन यहाँ पर जो तिथि का जो निर्धारण किया गया है वह अच्छी तरह से नहीं किया गया, 28 को रख दिया गया, और वहाँ पर बड़ी देवी दुर्गा का जो स्थान है उसे यह नहीं देखा गया कि क्या बड़ी देवी जो है उसकी प्रतिमा विसर्जन कब की जाती है। यदि यह देख लिया जाता तो यह घटना नहीं घटती। और यहाँ पर जब मान लीजिए कि आपको 26 के रात की यह घटना है, तो 26 को जो लिपि सिंह है वहाँ पर उन्हें सबसे पहले तो लाठीचार्ज का आदेश नहीं देना चाहिए था।
तो यह लग रहा है कि सोची समझी साजिश के तहत यह किया गया है। और सोची समझी साजिश में उन लोगों का यह होगा कि हम लोगों ने हिंदुओं पर लाठीचार्ज करवा दिया तो मुसलमानों का मत हमारे प्रति आ जाएगा। यह आप इस प्रकार से मुसलमानों को अपने साइड में नहीं ला सकते हैं। तो इसके लिए आपके कर्म और यह चुनाव जो है, चुनाव बार बार आते हैं, लेकिन जो जीवन है वह बार बार लोगों को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर लिपि सिंह से भी गलती हुई। लिपि सिंह एक मुलाजिम थे और यहाँ पर राजनीतिक कई संगठन यहाँ पर मिले हुए हैं, चाहे वह जदयू हो या भाजपा हो या शिवसेना हो। शिवसेना को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर जो है किसके माध्यम से यह प्रभावित किया गया यहाँ पर इस देवी दुर्गा को, और वह अनुराग पोद्दार का जीवन पुनः नहीं लौटाया जा सकता है। काफ़ी लोग वहाँ पर गायब हुए हैं। लाठीचार्ज वहाँ पर क्यों करने के लिए दिया गया? यदि वहाँ पर भसाना था तो आप वहाँ पर अपना चुनाव का कार्यक्रम करते रहते। वह जो धार्मिक जो लोग थे उन्हें आप कह देते कि आपका यदि रीति रिवाज यह है तो आप सीधे 28 के बाद अपनी प्रतिमा को विसर्जित करेंगे, तो वह 29 को हो जाता, 30 को हो जाता, और वे लोग कह भी रहे थे कि हम लोग 29 को कर लेंगे। तो बड़ी देवी को 29 को ही भसाने के लिए दे दिया जाता। वहाँ पर किसी भी प्रकार की इस प्रकार से दंगा वगैरह नहीं होता और आप अपने ले लेते। लेकिन मान लीजिए यदि आपको करना ही था तो आपने बीच में चुनाव धर्म के उसमें बाधा आपने कैसे डाली? तो सबसे पहले है कि जिस धर्म को रहना है, जिन लोगों को रहना है, उसी के लिए यह बाधा उत्पन्न कर दिया चुनाव, और वे लोग मारे गए हैं। उन लोगों के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, यह सरकार को चाहिए। तो यदि किसी ने कह दिया कि डायर, दरअसल क्या है कि यह जो जनरल डायर के माध्यम से हुए तो अंग्रेज सरकार थी। अब आपकी जब सरकार है और आप भी वही कर्म कर रहे हैं तो यह अच्छा नहीं है। बहुत ही सोच समझकर किसी भी मजिस्ट्रेट को, किसी भी एसपी को यह आदेश देना पड़ता है। गोली चलाना आसान है, आप अपना नाम कमा सकते हैं, लेकिन किसी का जान आप नहीं लौटा सकते हैं। यह जीवन जीने के लिए है, प्रशासन उसमें सुधार करने के लिए है। प्रशासन खल का जो है, जो दुर्जन लोग हैं उसे तो मार नहीं पाते हैं, लेकिन सज्जनों पर गोली बरसाना यह कहीं से भी यह अच्छा नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल को, जिसमें मिलता है टोटल सॉल्यूशन। यह समाचार विश्लेषण साइट को आज ही आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।